हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न के बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में बेरिश किकर और बेरिश एनगल्फिंग को सीखा था। तो आज हम रिमेनिंग कैंडल्स को, जो रिमेनिंग कैंडल्स था हमारा डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न में, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो है फर्स्ट बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो आप सब इस नाम में कंफ्यूज मत होना। मैंने आप सबसे कहा था कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम दिए गए हैं, जापानीज लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम दिए हैं। हर एक कैंडल पैटर्न का एक एक नाम है जो कैंडल के सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हरामी मतलब जापानीज टर्म में होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो देखिए, एक है हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और एक है हमारा बेरिश हरामी। हम एक एक करके समझेंगे, राइट। सो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। जैसे हमारा एनगाल्फिंग था, ठीक उसका ऑपोजिट बनेगा ये, राइट। एनगाल्फिंग में क्या होता था, जो बुल कैंडल है कंप्लीटली सेलर को एनगाल्फ करता था, सेलर को अपने अंदर समा लेता था। बुलिश हरामी में क्या है, फर्स्ट कैंडल जो हमारा रेड बनेगा कंडीशन के हिसाब से। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं जो बोलता हूँ आप सबको, है ना। तो कंडीशन के हिसाब से बुलिश हरामी का कैंडल स्टिक उस हिसाब से, तो फर्स्ट कैंडल जो हमारा रेड बनेगा और सेकंड कैंडल जो है ग्रीन बनेगा। सपोज कीजिए ये ओपनिंग जो है हमारा रेड कैंडल का इधर हुआ था और क्लोजिंग हमारा इधर हुआ है, राइट। लेकिन जहाँ पे क्लोजिंग हुआ कैंडल, वहाँ पे ओपन नहीं हुआ, इससे थोड़ा ऊपर ओपन हुआ है। मतलब बायर ने अपना स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट किया। आप समझ सकते हो, ओपनिंग हुआ इधर और क्लोजिंग हो गया इधर, और ये कैंडल उठते उठते इसके ऊपर ओपनिंग प्राइस, रेड कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। मतलब कंप्लीटली ये रेड कैंडल जो है ये है मदर कैंडल और ये है बेबी कैंडल, इसीलिए इसे बुलिश हरामी कैंडल कहा जाता है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि बुलिश हरामी कैंडल में जो बायर है वो अपना पार्टिसिपेशन, वो अपना डोमिनेशन दिखाना स्टार्ट करता है। कंडीशन के हिसाब से रेड कैंडल हमारा बड़ा होगा, ग्रीन कैंडल जो है रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होगा या फिर क्लोजिंग प्राइस में ओपन होगा। ओपन होके प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग को एक्सीड नहीं करेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, इसके अंदर ही क्लोजिंग होगा, ठीक है ना। तभी जाके ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। इसमें दो कंडीशन होगा, एक या तो ये गैप अप थोड़ा ओपनिंग होगा ये ग्रीन कैंडल, या फिर ये क्लोजिंग प्राइस में ही ओपन होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था आपको क्लास में, जब कैंडल जहाँ पे क्लोज होता है वहीं पे ओपन होता है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन जो है, ओपन होते ही क्लोजिंग जो है रेड कैंडल के बॉडी के अंदर ही होगा और कलर जो है फर्स्ट कैंडल का हमारा रेड होगा, सेकंड ग्रीन होगा। ये कंडीशन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तभी जाके हमारा ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। तो चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। आई होप कि आप सब देख पा रहे हो बुलिश हरामी। तो फर्स्ट क्या हुआ था मार्केट में, फर्स्ट मार्केट में एक फॉल आया था। मार्केट में जो है प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, राइट। फॉल होते होते इधर कहीं पे इससे सपोर्ट मिला और सपोर्ट में ही हमारा जो है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना। और नेक्स्ट कैंडल को हम देखेंगे, जैसे ये हरामी कैंडल का हाई ब्रेक करता है तभी ये मार्केट में एक उछाल, मार्केट में जो है प्राइस विदाउट स्टॉप मूव होता गया। मतलब बायर जो है कंप्लीटली हावी हो चुका था। तो ये प्राइस कहाँ तक उठा, जहां तक इसका रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, प्राइस वहां तक पहुंचा। तो ये था हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न कुछ ऐसे बनता है, इसका कंडीशन भी मैंने आपको बताया, तो आप लोग माइंड में रखिएगा इसको। बुलिश हरामी का और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, प्राइस पहले फॉल हो रहा था, प्राइस को एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट में हमें एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा। फिर जो हमें इस बेबी कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल दिखा कि बेबी कैंडल के हाई के ऊपर इसका क्लोजिंग है। मतलब अभी हमको समझ में आ गया, ये कैंडल में जो है इसका आर्मी, बायर का जो आर्मी है वो भी स्ट्रांग हो गया। अभी पैटर्न भी पहले हमें कंफर्मेशन दे रहा था, अभी सेकंड कंफर्मेशन भी हमें मिल गया। तो अभी इसके ऊपर हो जाएगा हमारा एंट्री और इसके नीचे आ जाएगा स्टॉप लॉस। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा बेरिश हरामी, सेम एज बुलिश हरामी, ठीक है। लेकिन इसका भी कंडीशन कुछ अलग है, इसे भी हम समझ लेते हैं। चलिए, कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट मार्केट जो है नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और कंडीशन के हिसाब से जो फर्स्ट कैंडल है हमारा वो ग्रीन कलर का बनेगा और नेक्स्ट कैंडल जो है रेड कलर का बनेगा। थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है ना, और ऊपर हमारा क्लोज होता है, ठीक है। और रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे से क्लोज होता है। तो देखिए इसमें जो है क्लोजिंग कंडीशन के हिसाब से थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा, मतलब प्राइस में थोड़ा हमें गिरावट दिखना चाहिए, तभी जाके ये सेंटीमेंट बनेगा कि सेलर आ चुका है। या फिर प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस से ही ओपन होना चाहिए, ओके। और इसका जो क्लोजिंग आना चाहिए, इसका ओपनिंग प्राइस को
क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसके अंदर इसका क्लोजिंग आना चाहिए। इसका बॉडी कुछ ऐसा भी बन सकता था और इसका बॉडी ऐसा भी बनता है, ठीक है ना। तभी जाके ये आपका बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। मतलब ये हमारा मदर कैंडल और ये हमारा बेबी कैंडल, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया था। मैं एक बार आपको एक्सप्लोर करवा देता हूँ वो, इसीलिए इसे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये है इसका मदर कैंडल और ये है इसका बेबी कैंडल। और हरामी मीन्स जापान में प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है। और मैंने ऑलरेडी कहा था हर एक कैंडल का नाम जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कैंडल्स के सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस को, वो कैंडल कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ताकि आपका माइंड में कंप्लीट एक पिक्चर आ जाए। उस हिसाब से कैंडल्स को डिजाइन किया गया और नामों को दिया गया है। इसमें देखिए जैसे ये पैटर्न बना, हमें कंफर्मेशन मिला कि ये है हमारा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। हम अभी कंफर्मेशन नहीं लेंगे, ये एग्रेसिव ट्रेडर जो होता है वो लोग ऐसा पैटर्न बनते ही घुसता है, राइट। इसमें ट्रेडर्स बहुत तरह के होते हैं, इन्वेस्टर्स बहुत तरह के होते हैं, एग्रेसिव होता है, पैशनेट होता है, राइट। अगर जो पैशनेट ट्रेडर है वो इस कैंडल का वेट करेगा, सेकेंड कैंडल का कंफर्मेशन लेगा। अगर इसमें भी उसको दिखा कि प्राइस तो फॉल हुआ है, मतलब इसमें जो है आर्मी इसका अभी स्ट्रांग हो चुका है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, सेलर का जो आर्मी है वो अभी स्ट्रांग हो चुका है, तो इसमें आ जाएगा हमारा एंट्री। ये इसको ब्रेक करते ही आ जाएगा हमारा एंट्री और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। और मार्केट कहाँ तक गिरेगा, मार्केट वही तक गिरेगा जहां तक इसका सपोर्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक। तो नेक्स्ट है हमारा पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए ये दोनों कैंडल को, ये बुल और बायर के दोनों कैंडल को हम समझते हैं डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है। ये है हमारा पियर्सिंग लाइन। तो पियर्सिंग लाइन मीन्स ये बुलिश कैंडलस्टिक है, मतलब ये सपोर्ट में बनेगा, ये कैंडल जो है सपोर्ट में बनेगा। मतलब कि कंडीशन के हिसाब से मार्केट को पहले नीचे आना पड़ेगा, तभी जाके यहीं पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तो हम इसे कंसीडर करेंगे पियर्सिंग लाइन हिसाब से। और जब ये बनेगा तो कंफर्मेशन रहेगा, प्रोबेबिलिटीज बनेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि ये सब रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ, क्योंकि मार्केट तो गिर रहा था, इसीलिए फर्स्ट कैंडल जो हमारा रेड बनेगा, हमेशा याद रखिएगा बुलिश कैंडलस्टिक में। सेकंड कैंडल ग्रीन होगा, क्योंकि सेकंड कैंडल में बायर आएगा अभी, इसीलिए कंफर्मेशन के लिए ग्रीन बनेगा, राइट। सो ओपनिंग जो है इसका इधर हुआ और क्लोजिंग जो है इधर हुआ। क्लोजिंग अगर ये कैंडल का इसके इधर ना होके ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर होता तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता आपका एनगल्फिंग। लेकिन अभी तो ये इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ, इसके अंदर ही क्लोजिंग हुआ, तो ये हो गया हमारा पियर्सिंग लाइन। इसका कंडीशन यही है, पियर्सिंग लाइन अगर होना है मार्केट में थोड़ा गैप डाउन देके ये ग्रीन कैंडल ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग प्राइस से भी ओपन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अगर इससे भी अगर ये ओपन होता तो ये बन जाता हमारा बुलिश हरामी। ओके, समझ रहे हो बात। ये अगर इधर से ओपन होता, सपोज कीजिए ये क्लोजिंग प्राइस में ओपन होता और इधर ही क्लोजिंग होता, तो ये बन जाता हमारा बुलिश हरामी। लेकिन ये इधर में ओपन नहीं हुआ और इसको ओपन इधर होना भी नहीं चाहिए अगर ये पियर्सिंग पैटर्न बनता है। तो पियर्सिंग पैटर्न बनने के लिए कंडीशन के हिसाब से थोड़ा गैप में, थोड़ा गैप डाउन से इसको ओपन होना पड़ेगा, ठीक है ना। ओपन होके ही इसका जो 50% है और 50% के थोड़ा ऊपर या फिर 50% में या फिर थोड़ा नीचे भी ये कैंडल जो है क्लोजिंग दे सकता है, तभी भी ये पियर्सिंग पैटर्न ही कहलवाएगा। ये बात याद रखिएगा, जितना ये 50% के ऊपर ओपन होगा उतना ही ये पियर्सिंग पैटर्न स्ट्रांग बनेगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो चलिए इसे हम थोड़ा चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट में आपको दिख रहा होगा, है ना, ये देखिए इसका 50% भी एक्सिट किया है, लेकिन इसका जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नहीं आया है, तो इस हिसाब से ये बन जाता है हमारा पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है डुअल कैंडलस्टिक में, ये बात याद रखिएगा। ये बनते ही मार्केट में अभी आप समझ लेना कि मार्केट में बायर स्ट्रांग हो चुका है ना। और एक बात मैं आप सबसे कह देता हूँ, पैटर्न्स क्यों इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि मार्केट में बायर कितना स्ट्रांग हुआ है हो रहा है, या फिर सेलर कितना स्ट्रांग है या फिर हो रहा है, ये कैलकुलेशन करने का टाइम होता नहीं है। इसीलिए पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस किया है। हर एक पैटर्न्स का एक एक सिग्निफिकेंस है, उस सिग्निफिकेंस के हिसाब से बायर उतना स्ट्रांग रहता है या फिर सेलर उतना स्ट्रांग रहता है, और उस हिसाब से मार्केट जो है एक रैली कर सकता है। तो ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से आप फाइंड आउट करना कि मार्केट में एक रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बायर जो है अपना पार्टिसिपेशन स्ट्रांग हो जाता है उसका। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो था हमारा बेयरिश में डार्क क्लाउड कवर, ये है। सो डार्क क्लाउड कवर में क्या है, कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा और सेकेंड कैंडल जो है रेड बनेगा, ये बनेगा हमारा रेजिस्टेंस पे। डार्क क्लाउड कवर में क्या है, जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये है इसका ओपनिंग प्राइस, ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, है ना।
जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर इसका ओपनिंग आया है और इसका जो क्लोजिंग आया है ये ओपनिंग के अंदर आया है, राइट। मतलब अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा डार्क क्लाउड कवर बना। अगर ये क्लोजिंग प्राइस जहाँ से मार्केट क्लोज होता है यूजुअली नेक्स्ट कैंडल वहीं पे ओपन होता है, जैसे हमें मालूम था, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा गैप अप दिखाया क्योंकि बायर स्ट्रांग था, बायर ने थोड़ा इम्पैक्ट दिखाया था ऊपर, लेकिन सेलर अचानक से हावी हो गया तो सेलर ने मार्केट को गिरा दिया। अगर ये कैंडल सपोज करो इधर से ओपन होता तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता हमारा बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, ऐसा कुछ बनता, राइट। क्योंकि ये कैंडल इधर ओपन नहीं हुआ और इसको इधर होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो तभी जाके ये हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारा डार्क क्लाउड कवर। तो चलिए देखते हैं चार्ट में इसको। आई होप कि आप देख पा रहे हो डार्क क्लाउड कवर को। ये जो है ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा ऊपर ओपन हुआ है, राइट। ये थोड़ा ऊपर ओपन हुआ है, क्लोज उसके अंदर ही हुआ है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस था इधर और क्लोजिंग था इधर, राइट। इसमें जो है आपको एक डिस्टेंस आपको दिखेगा, ये जो एक डिस्टेंस दिख रही हो ना, इसके कारण ये बन जाता है हमारा डार्क क्लाउड कवर। अगर ये थोड़ा भी नीचे से ओपन होता, अगर सपोज कीजिए ये इधर से ओपन होता तो ये बन जाता हमारा बेरिश हरामी, ओके। लेकिन ये थोड़ा ऊपर से ओपन हुआ तो इसलिए ये हमारा बन गया डार्क क्लाउड कवर, ओके। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो ये बनते ही हम सेकेंड कैंडल को देखेंगे। सेकेंड कैंडल में हमें मालूम हुआ कि प्राइस में एक फॉल हमें दिखा, एक फॉल, एक गिरावट। तो जैसे इसमें गिरावट दिखा हमें ये सेकेंड कंफर्मेशन हो गया। सेकेंड कैंडल में हमें ये कंफर्मेशन हो गया कि अभी सेलर जो है पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, ये पहुंचेगा अपना सपोर्ट तक। मार्केट अगर ऊपर से नीचे तक आएगा तो पहुंचेगा अपना सपोर्ट तक। आई होप कि आपको समझ में आ गया डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमारा। तो नेक्स्ट कैंडल जो है हमारा ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक है तो जिसे हम समझेंगे अभी। ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप में क्या होता है और बॉटम और टॉप क्यों कहा गया है तो ये तो आपको मालूम हुआ ही होगा, है ना। बॉटम मीन्स जो सपोर्ट में बनेगा, बुलिश कैंडलस्टिक है वैसे भी, है ना। बॉटम मीन्स जो सपोर्ट में बनेगा बुलिश कैंडल, और बेरिश मीन्स जो है टॉप में बनेगा रेजिस्टेंस, राइट। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं, ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप, ओके। ये है ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र टॉप में जो है इसका जो हाई है दोनों का सेम होगा, है ना, सेम होगा दोनों का। और ट्विज़र बॉटम में इसका जो लो है दोनों का सेम होगा। तो चलिए थोड़ा चार्ट पे इसको एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम में जैसे कि मैंने कहा था कि इसका जो लो है सेम होगा। आज जैसे आप देख पा रहे हो चार्ट में इसका जो लो है सेम है ना, इसीलिए ये इसे ट्विज़र बॉटम कहा जाता है। और अगर अच्छे से आप देखोगे ना, ये दूसरा कैंडल पैटर्न भी बनता है ना। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ये एक बुलिश हरामी कैंडल्स भी बनता है ना। एक नंबर ये ट्विज़र बॉटम बन रहा है, 2 नंबर ये बुलिश हरामी भी दिख रहा है कुछ। सेकेंड कैंडल का कंफर्मेशन हम लेंगे और मार्केट जो है रिवर्सल, ये कंडीशन के हिसाब से मार्केट जो है रिवर्सल। ट्विज़र बॉटम का और एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए इसमें कुछ कंडीशन के हिसाब से कुछ अब ऐसे भी दिखेगा, है ना। देखिए इसका जो लो है और इसका जो लो है, इसमें ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन हाँ इसमें वीक नहीं है, इसलिए यही लो इसका, इसमें कोई वीक नहीं है। इसमें थोड़ा सा वीक था तो ये वीक इसका लो है, और इसमें तो कोई वीक नहीं है तो इसी को हम लो कंसीडर करेंगे। दोनों का लो सेम है तो हमें क्या पता चला कि ये है ट्विज़र बॉटम, राइट, जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। और एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो है हमारा पियर्सिंग लाइन। मार्केट कहाँ तक रैली करेगा, मार्केट वहीं तक रैली करेगा जहाँ तक इसका रेजिस्टेंस है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया ट्विज़र बॉटम। तो चलिए ट्विज़र टॉप को भी देख लेते हैं। ट्विज़र टॉप भी कुछ सेम है। ट्विज़र टॉप में जो है हाई जो है दोनों का बराबर या फिर सेम होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो सेम है। और ऊपर से ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, दूसरा एक तो बना हमारा ट्विज़र टॉप और दूसरा बना हमारा बेयरिश एनगल्फिंग, मतलब बेयर ने बुल को कंप्लीटली एनगल्फ किया। ये और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो दोनों का हाई सेम है तो इसीलिए ये बन गया हमारा ट्विज़र टॉप, ओके। और एक कंडीशन और एक पैटर्न इसमें बना वो है बेरिश हरामी। और ऐसे होते ही मार्केट देखिए फॉल हुआ। फॉल कहाँ तक पहुंचा, जहाँ तक इसका सपोर्ट है, मार्केट पहुंचा उसका सपोर्ट तक, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम सब ने डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत अच्छे से सीखा। हम सब ने कंप्लीट डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल को। आई होप कि आप सबको बहुत मजा आया। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो सीखने के बाद हमारा ऑलमोस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा होने वाला है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको सीखने के बाद जो है हमारा कंप्लीट ये कैंडलस्टिक सीरीज हो जाएगा कंप्लीट। हमारा आएगा चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम कुछ नया सीखेंगे। ऐसे ही करते हुए हम कंप्लीट
स्टॉक मार्केट की ये टेक्निकल एनालिसिस को हम सीख लेंगे। ओके है ना। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो काइंडली आप इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके इस एक शेयर से दूसरों को भी हेल्प होगा, उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसे ही हम एक फैमिली की तरह सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो टिल देन टेक केयर।